अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है घिया दाल, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैंने सोचा कुछ देसी डिशेस भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए जो कि हमारी लाइफ का, हमारे ट्रेडिशनल का हिस्सा है। तो इस वजह से आज मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमने 3 से 4 अदद हमने प्याज लिए, 1 केजी हमने यहाँ पे घिया लिया, 1 प्याली हमने यहाँ पे चने की दाल ली, 3 से 4 अदद हमने टमाटर लिए, 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्च ली, 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। यहाँ पे कुछ धनिया चाहिए और साथ में पुदीना चाहिए। और जी यहाँ पे स्पाइसेस में आ जाएंगे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और दालचीनी और मोटी इलायची का पेस्ट पाउडर। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं इसमें डलनी हैं और बहुत ही इजी है। तो जनाब सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर हमने हाफ़ प्याली जो है ऑयल की डाल दी है। जब आपको लगे कि आपका जो ऑयल है थोड़ा गर्म हो गया है, देन हमने इसके अंदर प्याज को ऐड कर देना है। और मैं आपको यहाँ के बताती चलूँ कि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और आप जानते हैं कि जो घिया शरीफ है, इसको घिया शरीफ भी कहा जाता है, घिया को घिया शरीफ भी कहा जाता है। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद था। तो इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। तो जनाब सबसे पहले हमने यहाँ पे प्याज डाल दिया है। अब जब आपको लगे कि थोड़ा सा प्याज में कलर आने लगा है, देन मैंने इसके अंदर कुछ ग्रीन चिलीज़, 3 से 4 अदद हमने ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर ऐड कर देनी है, जो कि मेरी फेवरेट हैं। और ये आपकी हांडी में जो फ्लेवर देती है ना, वो कमाल का दे देती हैं। तो जनाब हमने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, जो कि हमने 1 चम्मच लिया है। जी जनाब, ये हमने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। जी जनाब, इसके बाद हमने इसके अंदर क्या कुछ डालना है मैं बताती जा रही हूँ। जी जनाब, तो अब हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं। जब आपको लगे कि आपके ऑनियन का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा कलर आ गया, आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना कि वो आपने बिल्कुल ब्लैक शेड में नहीं दे देना या ज़्यादा ब्राउन शेड में नहीं दे देना। हल्का सा आपको लगे कि लाइट सा ब्राउन हो गया, देन आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं, अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद जब आप मिक्स करेंगे, इसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालना स्टार्ट कर देने हैं। सबसे पहले हमने स्पाइसेस में क्या कुछ डालना है बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा नमक, जो कि हाफ़ टेबल स्पून नहीं डालना, आपने 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नमक इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च इस्तेमाल की है। और इसके बाद हल्दी ली है हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद जी जनाब, ये हल्दी डल गई है इसके अंदर। इसके बाद हमने यहाँ पे दालचीनी और मोटी इलायची का जो पाउडर रेडी किया हुआ है वो डाल देना है। अगर आप इसी तरह डालेंगे ना, मोटी इलायची और दालचीनी एक फ्लेवर देती है आपकी हांडी में, जो मज़ेदार जो देती है ना, आई थिंक जो इसकी खुशबू है वो देती है। तो मैं इस तरह नहीं डालती हूँ, उसका पाउडर बना के डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह अचानक अगर खाते हुए अगर मोटी इलायची मुंह में आ जाए ना, तो हो आपके खाने का जो जायका है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसका पाउडर बनाया, दोनों चीज़ों का पाउडर बना के आप रख लें एक जार में और फिर इस्तेमाल करते रहें। और आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि जो घिया शरीफ है, इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है और इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन सी बहुत वाफिर मिकदार में होता है। तो ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप खाएं। सबसे अच्छा इसका ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो इसका इस्तेमाल करें, इसको जूस का। तो जो इनका शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहता है, जो अगर आपकी शुगर ज़्यादा होती है तो वो नॉर्मल हो जाएगी। ओके जनाब, तो यहाँ पे अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब हमने इसके अंदर घिया शरीफ और चने की दाल दोनों चीज़ें ऐड कर ली हैं और अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये रेडी है आपकी रेसिपी और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपको ना पसंद आए,
बहुत मज़ेदार बनेगी। और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो और ही मज़े की बनेगी। तो जनाब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। हमने पानी इसलिए थोड़ा डालना है इसके अंदर क्योंकि आपको अभी बताया कि घी के अंदर अपना एक पानी होता है, तो वो पानी छोड़ता है। तो हमने बस इतना रखना है कि हमारी जो थोड़ी सी सब्ज़ी है थोड़ी सी अंदर को चले जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है प्रेशर, जो कि तकरीबन 10 टू 15 मिनट्स के लिए हमने रख देना है। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट का प्रेशर लगाया है इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा जो चने की दाल होती है उसको पकने में टाइम लगता है। तो मैंने इसके अंदर अब प्रेशर लगा दिया है। जी जनाब, ये छिक 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 होना शुरू हो गया है। तो अब जब तक ये प्रेशर होगा तो अब आपसे बातें करते हैं हम। थोड़े से और बेनिफिट इसके बता देती हूँ कि रहने देती हूँ, प्रेशर हो गया है। तो जनाब हमारा प्रेशर यहाँ पे हो गया है 15 मिनट के बाद। अब हमने उतारा है इसको, तब आप देख सकते हो ये कंडीशन है हमारी। ठीक है, अब आप देख सकते हो थोड़ा सा अभी इसके अंदर पानी है, तो अब हमने पकाना है थोड़ा सा थोड़े से हाई फ्लेम पे, तो ये पक जाएगा। इतना नहीं लगा, लेकिन ये देखो तकरीबन थोड़ा सा पानी है वो अब हो जाएगा। हमारी जो यहाँ पे तकरीबन घिया दाल है तकरीबन बन चुकी है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर लास्ट में अब हमारे कुछ लास्ट के स्टेप्स रह गए हैं। तो ये जो अगर आप थोड़ा सा इसको घोटा लगाओगे ना, इसका ये होगा कि जो आपका घी है ना बिल्कुल पक जाएगा। पक तो गया है, मीन के वो जो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, दाल के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है जनाब, अब अलहदा से आपको नज़र नहीं आएगा कि घिया अलहदा से नज़र नहीं आएगा। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी डाली है, तकरीबन 1 से 2 चम्मच डाली है, ताकि थोड़ा सा ऑयल नज़र आए आपकी हांडी में, वो भी ज़रूरी है। जो कम ऑयल इस्तेमाल ऑयल तो कम ही इस्तेमाल करना चाहिए वैसे, लेकिन थोड़ा सा डालना भी चाहिए कि आपकी जो हांडी का जो शक्ल है वो भी नज़र आनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ तकरीबन हाफ़ प्याली मैंने भी यहाँ पे धनिया डाला है, और हाफ़ ही प्याली मैंने यहाँ पे पुदीना डाला है। इसमें पुदीना डालना ज़रूरी है, क्योंकि जो घिया दाल है उसके अंदर जो खुशबू है ना वो आपका देगा पुदीना, तो आपका पुदीना डालना ज़रूरी है। जनाब आप देख सकते हो ये हमारा पक गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है हमारी। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें, अब हमने पुदीना भी इसके अंदर डाल दिया है और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो घिया दाल है रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही मज़े का। और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपका प्यार है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और मेरे जो इंस्टाग्राम को भी पेज को भी फॉलो ज़रूर करें, ब्लॉग पे ज़ुनैरा के नेम से है जो। और आप वहाँ पे भी मज़ीद छोटी जो रेसिपीज़ होती हैं वो भी आप देख सकते हो, मेरे डिफरेंट कंटेंट देख सकते हो वहाँ पे। तो आप वहाँ पे भी जाएं, विज़िट करें मेरे पेज पे। और आपने थोड़ा सा इसको जस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए आपने इसको पकाना है, ताकि जो पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाए। और जब आपको लगे कि ऑयल ऊपर नज़र आने लगा है, तो इट्स मीन आपकी जो हांडी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं लकड़ी की ये हांडी इस्तेमाल करती हूँ, जो कि फ्लेवर्स जो खाने का जो फ्लेवर है उसको इन्हेंस करती है। ये भी आपको याद रखें। ये ना अब हमने इसको सर्व कर लिया है। ऊपर थोड़ा सा गार्निश के लिए हमने धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें डाली हैं। और इसके ऊपर अगर आप देसी घी डाल दें, आहा मज़ा ही आ जाएगा हांडी का। और ज़रूर इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।